हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन नियोजन। उत्पादन नियोजन का आशय उत्पादन संबंधी भावी निर्णयों को निर्धारित करना होता है, जिससे कि उत्पादन योजनाओं का निर्माण हो सके और उत्पादन नियंत्रण से आशय होता है उसको कंट्रोल करना। इसके अंतर्गत सामग्रियों, विधियों, यंत्रों, संचालन, समय का मार्ग निर्देशन, निष्पादन, निरीक्षण, समन्वय एवं नियंत्रण करने की जो योजनाएं होती है वो सब इसमें शामिल होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे उत्पादन नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। भविष्य में क्या कार्य करना है, किसे करना है, कैसे करना है, किन साधनों के उपयोग से करना है, ये सारी चीज़ें जो है इनका पूर्व निर्धारण अगर कर लिया जाए, ये जो किया जाता है वो नियोजन कहलाता है। टेरी ने कहा है, नियोजन भविष्य में देखने की एक विधि अथवा तकनीक है। ये भावी आवश्यकताओं का वह रचनात्मक पुनरावलोकन है जो कि स्थापित लक्ष्यों के संदर्भ में वर्तमान क्रियाओं का समायोजन करता है। नियोजन स्वैच्छिक जागरूक अनुसंधान है जिसका प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रियाओं के व्यवस्थित क्रम के निर्माण में किया जाता है। जॉन एल बरब्रिज ने इस बारे में कहा है कि उत्पादन नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जो ये तय करने से संबंध रखता है कि किन उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता है, इन्हें उत्पादन स्थल पर किस प्रकार विन्यासित किया जाना चाहिए तथा उत्पादों के निर्माण हेतु इनका उपयोग किस तरह किया जाना चाहिए। अर्थात उत्पादन नियोजन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक उत्पादन क्रियाओं का मार्ग निर्धारण तथा दूसरा उत्पादन सुविधाओं का विन्यास। वास्तव में उत्पादन नियोजन का प्रबंध कार्य उत्पादन लक्ष्यों को तय करने, उत्पादन साधनों को का निर्धारित करने और उत्पादन योजनाएं बनाने तथा उनको क्रियान्वित करने से संबंध रखता है, ताकि संयंत्र को सुविधाओं, क्षमताओं एवं लक्ष्यों के बीच उपयुक्त समायोजन रह सके और संस्था के उत्पादन लक्ष्य भली प्रकार प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजन के उद्देश्य। अब उत्पादन नियोजन करने के क्या उद्देश्य है? वैसे तो जो इसका अर्थ है वही उसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे बाजार में मांग, मूल्य व पूर्ति का निर्धारण करके उत्पादन लक्ष्य तय करना, उत्पादन के लिए उपयुक्त संयंत्र सुविधाओं, भंडार कक्षों, गोदामों आदि की व्यवस्था करना, उत्पादन कार्य हेतु आवश्यक पदार्थों, सामग्रियों, यंत्रों, मशीनों आदि की आवश्यकता को निर्धारित करना, उत्पादन कार्य के लिए श्रमिकों व तकनीकी कर्मचारियों की मात्रा व प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करना, लाभार्जन में सहयोग करना, उत्पादन नीतियों, नियमों व कार्यक्रमों की प्रभावी व्यवस्था करना, संभावित देरी, कठिनाइयों एवं अकुशलताओं की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध करना एवं उत्पादन कार्य प्रवाह को बनाए रखना, उत्पादन विधियों व प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, संबद्ध विभागों के साथ समन्वय बनाए रखना, श्रम, कच्चे माल, स्टॉक एवं संयंत्र की लागतों को कम करना, आवश्यक वस्तुओं का न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, निर्धारित समय सूचियों के अनुसार उत्पादन कार्यों को संचालित करना तथा संयंत्र एवं उपकरणों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना। ये एक उत्पादन नियोजन के लिए ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसका
उत्पादन नियोजन का क्षेत्र। उत्पादन नियोजन का कार्य क्षेत्र अति व्यापक है, जो उत्पादन लक्ष्यों एवं पूर्वानुमानों से लेकर तैयार वस्तु को गोदामों में पहुंचाने तक के निर्णयों को अपने में सम्मिलित करता है। इसमें उत्पादन अनुसूचियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण का व्यापक कार्य सम्मिलित होता है। उत्पादन क्रिया उत्पादन नियोजन के साथ प्रारंभ होती है। उत्पादन नियोजन विक्रय पूर्वानुमानों को मास्टर उत्पादन अनुसूचियों में परिवर्तित करने का कार्य है, जिससे बाजार को वांछित वस्तुएं प्राप्त होती है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और प्रत्येक उस कार्य अथवा निर्णय को अपने में सम्मिलित करता है, जो संयंत्र क्षमताओं, सुविधाओं एवं उत्पादन लक्ष्यों को एकीकृत करता है। इसमें जो क्रियाएं सम्मिलित होती है वो इस प्रकार वो है: उत्पादन पूर्वानुमान, क्रय करने अथवा उत्पादन करने संबंधी निर्णय, अधिप्राप्ति अनुसूचन, विभागीय अथवा क्षेत्रीय अनुसूचन, कार्मिक अनुसूचन, मास्टर अनुसूचन, स्टॉक रूम पद्धतियों की स्थापना, उत्पादन के लिए अधिकारों एवं शक्तियों का बरार्पण करना, निर्मित उत्पादों के इन्वेंट्री कंट्रोल की स्थापना, कार्यवाही हेतु वैकल्पिक योजनाओं का निर्माण, संयंत्र विन्यास क्रियाएं, विद्यमान औद्योगिक क्रियाओं के सुधार अथवा नई क्रिया का प्रारंभ। तो इन सब क्रियाओं से एक बात ये स्पष्ट है कि उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करने, उत्पादन योजनाएं तैयार करने, बजट बनाने, अनुसूचन करने, उत्पादन पद्धतियों का निर्धारण करने, संयंत्र सुविधाओं का विन्यास करने, नई वस्तुओं के उत्पादन का निर्णय लेने या पुरानी वस्तुओं में सुधार करने, किसी सामग्री या आपूर्ति का क्रय करने या बनाने का निश्चय करने आदि से संबंधित जितने भी निर्धारणात्मक क्रियाएं उत्पादन नियोजन के क्षेत्र में सम्मिलित होती है। उत्पादन नियोजन के क्षेत्र में वस्तुतः निर्माणी नियोजन, फैक्ट्री नियोजन एवं उत्पादन नियोजन को सम्मिलित किया जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो प्लानिंग होती है या निर्माणी जो नियोजन होता है, उसमें निर्माणी नियोजन संपूर्ण नियोजन का वह क्षेत्र है जो कि उत्पादों के प्रविधियन एवं संरचना से संबंध रखता है। इस नियोजन में निर्माण हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विधियों का निर्धारण किया जाता है तथा उन विधियों के अनुकूल यंत्र तय किए जाते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न क्रियाओं के निष्पादन में लगने वाले समय का निर्धारण किया जाता है। ये नियोजन प्रति इकाई लागतों का भी निर्धारण करता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री नियोजन, फैक्ट्री प्लानिंग। औद्योगिक इकाइयाँ फैक्ट्री नियोजन में जिन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, नई औद्योगिक इमारत अथवा विद्यमान इमारत के ढांचे में सुधार का अध्ययन, औद्योगिक इमारत में वांछित उपयोगिताओं अथवा सेवाओं संबंधी योजनाएं तथा संयंत्र विन्यास मुख्य है। फैक्ट्री नियोजन कारखाना स्थल पर मशीनों एवं उपकरणों की व्यवस्था से संबंध रखने वाला उत्पादन नियोजन है। नेक्स्ट है इसका उत्पादन नियोजन, प्रोडक्शन प्लानिंग। विक्रय पूर्वानुमानों को मास्टर उत्पादन, अनुसूचन, सामग्री प्रेषण, कर्मचारी एवं उपकरण जरूरतों की यथास्थान पूर्ति तथा विभागीय अनुसूचन के संबंध में जो है उस क्षेत्र का उत्पादन नियोजन करना। कच्ची सामग्री तथा निर्मित वस्तुओं की इन्वेंट्री को उचित स्तरों पर बनाए रखने से संबंधित निर्णय भी इसी नियोजन का हिस्सा होते हैं। ये नियोजन आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वैकल्पिक कार्यवाही योजनाएं भी तैयार करता है। उत्पादन नियोजन को उत्पादन संयंत्र की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे परियोजना नियोजन यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग, निर्माणी उपक्रम जो वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करते हैं जो कि समरूप नहीं होते, वे परियोजना नियोजन को अपनाती है। हर विशिष्ट वस्तु के निर्माण के साथ नए तरीके से उत्पादन नियोजन किया जाता है। विशिष्ट प्रयोजन वाली मशीनों, विशिष्ट सॉल्वेंट रिकवरी प्रणालियों आदि का निर्माण करने वाले संयंत्र परियोजना नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है खेप नियोजन।
बैच और लॉट प्लानिंग, यह वह उत्पादन नियोजन है जो स्टॉक करने या ग्राहकों के विशिष्ट आदेशों की पूर्ति करने हेतु समूह या खेप में उत्पादन करने से संबंधित होता है। आदेशों की पुनरावृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी। अविराम उत्पादन नियोजन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्लानिंग, उन संयंत्रों में जिनमें एक सी वस्तुओं का उत्पादन नियमित रूप से भारी मात्रा में होता रहता है, वहाँ अविराम उत्पादन नियोजन अपनाया जाता है। ऐसे नियोजन के लिए समय सूचनाओं की जरूरत होती है। कई कंपनियां जांच आदेशों की पूर्ति हेतु भी ऐसी नियोजन विधि का व्यवहार में प्रयोग करती है। अविराम उत्पादन नियोजन अत्यधिक जटिल होता है तथा कई सूचनाओं की आवश्यकताओं का अनुभव करता है। ऐसी सूचनाएं जिस प्रारूप के जरिए दी जाती है उसे संदर्भ प्रारूप कहते हैं। तो उत्पादन नियोजन का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।